अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिबग योर कोड। ये हमारी वर्डप्रेस बिगनर सीरीज की क्लास 5 है जिसमें हम प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने थीम्स के बारे में देखा था, वो भी 3 वेज के जरिए, 2 मैनुअली थे, एक ऑनलाइन था। प्लगइन को भी बिल्कुल हम इसी तरीके से इंस्टॉल करना देखेंगे, 2 मैनुअली और एक ऑनलाइन। इसका भी बिल्कुल वही तरीका है जो थीम का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्लगइन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्लगइन हमारे पास शो हो रहे हैं, अकिस्मत एंटी स्पैम एंड हेलो डॉली, जो कि हमने नहीं डाउनलोड किए हुए। जब भी हम अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, जिस तरीके से 2-3 थीम्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं, तो ये दोनों जो प्लगइन्स हैं ये भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही मौजूद होते हैं। आप चाहें तो इन्हें चेक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐड न्यू पर चलते हैं और यहाँ से जो भी हमें प्लगइन चाहिए हम उसको सर्च कर लेते हैं। आप कीवर्ड के जरिए, ऑथर के जरिए, टैग के जरिए किसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम इस अपने कोर्स के अंदर एलिमेंटर पेज बिल्डर को भी यूज़ करेंगे, उसके जरिए हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर क्या है हमारे पास? एलिमेंटर पेज बिल्डर हमारे पास एक बेसिकली प्लगइन ही है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जैसे कॉन्टैक्ट का पेज बना सकते हैं, हम कोई कॉन्टैक्ट का प्लगइन ले सकते हैं। तो या फिर अगर आपको अपनी वेबसाइट में स्लाइडर चाहिए तो आप स्लाइडर का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हर तरह के प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप मतलब बेहतरीन से बेहतरीन अपनी वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एलिमेंटर ये आ गया मेरे पास एलिमेंट्री पेज बिल्डर। अब मैं आपको प्लगइन के बारे में एक छोटी सी मतलब टिप दे दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लगइन कितना अच्छा है। ये प्लगइन कहीं इंस्टॉल होकर मेरी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, कोई एरर ना आ जाए, या फिर ये कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जो कि डाउनलोड हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन वर्क नहीं करते, मतलब बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो साथ के साथ कोशिश किया करें अपनी वेबसाइट का बैकअप बना कर रखें, ठीक है, ताकि अगर कोई एरर आ भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक अच्छा प्लगइन जो आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, मतलब होप सो 80% वो है कि वो आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, या वो प्लगइन कितना अच्छा है, आपके पास वर्क करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ कि आपको ये सब कुछ किस तरीके से पता चलेगा। आप प्लगइन की सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप उसकी लास्ट अपडेट चेक करें कि आप जो प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो लास्ट टाइम उसके अंदर कब चेंजिंग की गई थी, उसको लास्ट टाइम कब अपडेट किया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलिमेंट्री पेज बिल्डर को लास्ट टाइम 13 आवर्स अगो, सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे पहले ही इसमें चेंजिंग्स की गई थी, जबकि ये कोई न्यू प्लगइन नहीं है, बहुत मतलब पुराना प्लगइन है, काफ़ी इसको टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 13 आवर्स पहले ही इसके अंदर चेंजिंग की गई है। बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं लोग बनाकर छोड़ देते हैं 3 साल 4 साल या 4 महीने 5 महीने, उसमें कोई अपडेट होती ही नहीं है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है आप एक मशीन को लेकर भी अपने पास छोड़ देंगे, उसे कभी यूज़ ही नहीं करेंगे, तो जब आप उसको ओपन करेंगे उसमें 100 तरह के मसले आए हुए होंगे। तो कोई भी इस तरह की चीज़ होती है आपको चाहिए कि आप उनको ना साथ के साथ चेक करते रहें, उसके अंदर ना चेंजिंग करते रहें, उसको देखते रहें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कितना कम टाइम है, 13 आवर्स। अगर आपके पास जिस तरह 4 से 5 महीने मैक्सिमम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको कोई प्लगइन 5 महीने शो करे कि भाई 5 महीने हो चुके हैं, इसमें कोई भी अपडेट नहीं हुई है, तो कोशिश क्या करें उस प्लगइन को आप डाउनलोड मत किया करें, उसमें कोई ना कोई लाजमी सी बात है प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आप इसकी लास्ट अपडेट देख सकते हैं कितनी अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ 13 घंटे पहले इसमें चेंजिंग की गई है। दूसरी चीज़, कंपेटेबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। ये आपको बता रहा है कि जो आप वर्डप्रेस का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 5.5 हम यूज़ कर रहे हैं, वो उस वर्जन के साथ ये कंपेटेबल है। ठीक है, अब इसका फीडबैक देखते हैं। 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, 5 मिलियन प्लस इसकी जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका फीडबैक भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फीडबैक है। और आपको बहुत सारे प्लगइन ऐसे मिलेंगे जिसकी लास्ट अपडेट बहुत ज़्यादा होगी, जिस तरह आप ये देख सकते हैं इसकी लास्ट अपडेट 2 वीक्स अगो है। ये देखें लास्ट अपडेट इसकी 5 मंथ अगो है। अनटेस्टेड विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, आपकी वर्डप्रेस का जो भी वर्जन है उसके साथ इसको टेस्ट नहीं किया गया है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब इसके 50-50 चांसेस हैं। लेकिन इसकी जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर दिखाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिव इंस्टॉलेशन दिखाई हुई है। ठीक है,
और इस प्लगइन के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि प्लगइन क्या क्या वर्क कर सकता है, इसकी डिटेल दी हुई है। मोर डिटेल्स पे जाके इसकी आप मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। हम यहाँ से इसको जस्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने आपको एलिमेंट्री पेज बिल्डर के बारे में कि क्या होता है, इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, आप वो देख सकते हैं। दोबारा बता देती हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ। एलिमेंट्री पेज बिल्डर हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पेज बिल्डर है। इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट में मज़ीद तरह तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस, स्लाइडर्स, कार्ड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एडवांस तरीके के ना हम अपनी वेबसाइट के अंदर डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके ज़रिए इसको यूज़ करते हुए हम इंटरेक्टिव वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। जब तक ये यहाँ से इंस्टॉल होता है, मैंने आपको थीम में भी बताया था कि जैसे यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्टिवेट का बटन शो हो जाएगा। हम वहाँ से इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं या फिर अपने प्लगइन्स में जाकर भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। हम जब तक इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, जो मैंने थीम्स में भी बताया था। आप जस्ट वर्डप्रेस.org की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से आप प्लगइन्स में चले जाएं। प्लगइन्स में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर लें एलिमेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने आपको पूरी की पूरी वही उसी तरीके से इसने सारे आपको प्लगइन शो करवाया है जैसे हमें हमारी वेबसाइट में शो करवा रहा था ये, ठीक है। यहाँ पे भी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हम इसको ओपन करते हैं। इसकी यहाँ पर एक पूरी की पूरी डिटेल मौजूद है एलिमेंटर की, आप इसको ज़रूर पढ़ा करें, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो आपका जो पेज बिल्डर है ये क्या क्या वर्क करता है, ठीक है। इसके रिव्यूज़, इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी डेवलपमेंट, इसकी सपोर्ट, ये सब के बारे में बताया हुआ है। अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं। हम यहाँ से इसको कर लेते हैं डाउनलोड। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं जस्ट क्या करूँगी, ये मेरे पास अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ, ठीक है। बस हम इसको नहीं यहीं से अपलोड कर देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। नेट का इशू होगा, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर ये एज़ यूजुअल वही हमारे पास शो करवा देगा कि हमारा जो इंस्टॉलेशन फेल्ड। अक्सर मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब आपका नेट का कोई इशू होता है या आपकी लैपटॉप का या कोई मशीन का इशू होता है तो अक्सर ना इंस्टॉलेशन फेल कर देता है, वो आपका प्लगइन इंस्टॉल नहीं करता। तो ये जो दो तरीके मज़ीद मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इसके ज़रिए क्या होगा, अगर एक तरीका वर्क नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा, अगर दूसरा भी नहीं करेगा तो थर्ड वे तो करेगा ही करेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ। अगर वैसे जैसे हमारा प्लगइन नहीं इंस्टॉल होता तो आपने क्या करना है, जैसे अपने प्लगइन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपलोड प्लगइन में जाकर जहाँ पर आपका प्लगइन डाउनलोड हुआ है वहाँ से इसको लेके ओपन कर लेना है। देन इंस्टॉल नाउ, यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ इंस्टॉल नाउ प्लीज़। तो यहाँ से हमारा प्लगइन को ये कुछ ही देर में इंस्टॉल कर देगा। ये हमारे पास दूसरा तरीका है कि अगर हमारा प्लगइन वहाँ से इंस्टॉल ना हो तो हम इसको इस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और रिटर्न टू प्लगइन इंस्टॉलर भी जा सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको वहाँ से एक्टिवेट नहीं करते, आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं। हम अपने प्लगइन के सेक्शन में जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास प्लगइन आ चुका है, ठीक है। ये प्लगइन मेरे पास शो हो गया। एक तो ये तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका मैं बता चुकी हूँ। अब तीसरा तरीका क्या है, अगर आपको चूज़ फाइल करके इंस्टॉल करते हुए भी वहाँ पे भी आपको दे दें इंस्टॉलेशन फेल्ड, तो आप क्या करें। मैं क्या करती हूँ, जस्ट इसको यहाँ से क्लिक करके इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये डिलीट हो चुका है। इसको मैं एक और बार रिफ्रेश कर देती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास प्लगइन मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल अपना प्लगइन डाउनलोड कर लिया है। मैं जहाँ पर मैंने अपने प्लगइन को डाउनलोड किया है मैं वहाँ पर जाती हूँ डाउनलोड्स के अंदर। ये है मेरा एलिमेंटर का, इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी। सी में जाऊँगी, जैम्प में जाऊँगी, htdocs के अंदर जाऊँगी और जहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट रखी हुई है htdocs के अंदर जाकर हमने फोल्डर बनाया हुआ है डिबग योर कोड का। डिबग योर कोड साइड ये हमारी है वेबसाइट। इस पर क्लिक करके हम जाएंगे WP कंटेंट। यहाँ पर आपको शो हो रहा है प्लगइन का फोल्डर, इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 प्लगइन शो हो रहे हैं, अकिस्मत एंड हेलो डॉली, जो कि मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो 2 प्लगइन लाजमी आ जाते हैं।
हम यहाँ पर आकर इसको कर देंगे पेस्ट एलिमेंटर को, और यहाँ पर आकर इसको कर देंगे एक्सट्रैक्ट। ये जैसे ही हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और अपनी वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं यहाँ पर अभी 2 प्लगइन है। मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, आप देख सकते हैं मेरे पास एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर का जो प्लगइन है वो मेरे पास शो हो गया है। तो ये था तीसरा तरीका, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सबको करना चाहे तो आप सब पर चेक लगाकर यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट, अपडेट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, ठीक है, कर सकते हैं। मैं जस्ट इसी को क्लिक करके यहाँ से इसी के बटन से बस एक्टिवेट कर देती हूँ। ये कुछ ही देर में मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, आप देख सकते हैं अब ये मुझसे पूछ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट पेज, वॉच द फुल गाइड। आप चाहें तो इसकी फुल गाइड भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर ये आपको एलिमेंट्री के बारे में कंप्लीट गाइड दे रहा है। हम अपनी जैसे जब हम एलिमेंटर को स्टार्ट करेंगे तो हम इस प्लगइन को यूज़ करेंगे, तो हमने देख लिया है कि हम प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप मज़ीद स्लाइडर का एलिमेंट चाहें, वो स्लाइडर का प्लगइन चाहें या कॉन्टैक्ट का प्लगइन चाहें, किसी भी तरह का अगर आपको प्लगइन चाहिए हो तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। जैसे ही मैंने एलिमेंटर के वो प्लगइन को डाउनलोड करके एक्टिवेट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी साइड बार है यहाँ पर भी मेरे पास एलिमेंटर शो हो चुका है और इसकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो भी शो हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है या फिर आपको कुछ नहीं समझ आया है, या अगर आप मुझसे इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईजिली कमेंट कर सकते हैं। और शायद मैंने आपको बताया है कि नहीं कि एलिमेंटर का जो हमारे पास जो प्लगइन होता है ना, ये फ्री भी मौजूद होता है और पेड भी मौजूद होता है। इस एलिमेंटर के प्लगइन के अंदर ना कुछ हमारे पास ऑप्शंस को हाइड कर दिया जाता है, मतलब उसके जो कुछ टूल्स हैं, एडवांस टूल्स, उन्हें हाइड कर दिया जाता है। हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास प्रो में मौजूद होते हैं। उसके लिए हमें एलिमेंटर का जो प्लगइन है उसे बाय करना पड़ता है। तो हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है फ्री में वो भी इनफ है कि हम कोई भी अच्छी से अच्छी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है किसी पेड प्लगइन की, लेकिन मेरे पास पेड प्लगइन भी मौजूद है। मैं इंशाल्लाह ताला जब हम इस फ्री प्लगइन को पूरा देख लेंगे, अच्छे तरीके से विजिट कर लेंगे, तो मैं आपको पेड प्लगइन के जो टूल्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। और अगर आप वो पेड प्लगइन मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इजीली कमेंट कीजिए। और मज़ीद वर्डप्रेस की बिगनर सीरीज़ की वीडियोस के लिए डिबग योर कोड को सब्सक्राइब कीजिए।